अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4, मैं हूं आपका टीचर माजिद और बेटे मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। वी जस्ट गोना फिनिश दिस चैप्टर टुडे और हमारे 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आज मैं एक तो आपको एक आध क्वेश्चन जो रह गया वो सॉल्व करवाऊँगा, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूँगा जिसको आप घर बैठकर सॉल्व करेंगे और मामा बाबा में से किसी को क्वेश्चन अपना चेक भी करवाना है कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमारा रह गया था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेज नंबर 38। लेट्स मूव ऑन विद दिस क्वेश्चन। पेज नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर इज 7 ग्रेड 4। हम लोग आपसे मुखातिब हैं। अगेन व्हाट इज क्वेश्चन? किताब वहीद बारोड, वहीद बारोड, बारोड का मतलब क्या होता है बेटे? कर्ज लेना, उधार पैसे लेना, बारोड 500,000 फ्रॉम ए बैंक। ही बारोड हाउ मच? 500,000। ओके, अभी मैंने 10,000 तक अमाउंट्स आपको बोलना सिखाई। इसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं 5 लाख। लेकिन जब भी लैक्स की अमाउंट को अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने बोलना है तो हमने उनको कैसे बोलना है? इसको सेपरेट और इसको सेपरेट। दैट इज़ व्हाट? 500, ये क्या बोलेंगे? 1000, 500,000। ओके, ही रिटर्न्स रुपीज़ 1,98,000 यानी 198,560 इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये टोटल अमाउंट थी। वहीद रिटर्न्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो वहीद ने वापस की है, दैट इज 1,98,560, that is 198,560। ये हंड्रेड्स में और ये थाउजेंड्स में अमाउंट बोली जाएगी। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो 99,803 की है। हाउ मच मोर डज ही नीड टू पे टू द बैंक? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा टोटल वो पे कितना कर चुका है। ये मैं लिखने लगा हूँ पेड अमाउंट या रिटर्न अमाउंट टू द बैंक। सम ऑफ दीज टू 3, 6 + 0 is 6, 5 + 8 is equal to 13, 1 left, 1 will be here, 9 + 9 is equal to 18, 1 again, 10 + 9 is equal to 19, 1 again, 2 means 2 lakh या 298,363,000 हम वापस कर चुके हुए हैं। तो बाकी टोटल अमाउंट क्या रह गई होगी? यानी इस अमाउंट में से अगर हम इस अमाउंट को लेस कर दें पेड अमाउंट, तो वो क्या है? 298,363। ओके, रिड्यूस इट फ्रॉम हियर। 0 में से 3 नहीं निकाल सकते आप लोग, सो यू विल कैरी 1 फ्रॉम हियर। 10 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 7, यहाँ पे 9 रह जाएगा। 9 में से 6 को रिड्यूस करेंगे आप तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 3। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ से 1 बार हो गया था तो 9 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट फिर से आ जाएगी आपके पास 6। उसके बाद आपने क्या करना है? 9 में से 9 निकालना है तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 0। Am I right? 10 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 7, 9 ओवर हियर, 9 में से 6 रिमेनिंग अमाउंट 3, 9 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 6, 9 में से अब यहाँ पे 10 है क्योंकि यहाँ अब कुछ भी कैरी नहीं किया हुआ आपने, तो 10 में से 9 रिमेनिंग अमाउंट 1 आएगी। फिर उसके बाद आपके 5 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट, यहाँ पे 1 रह गया तो 4 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट
4 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट 2 आएगी. इट्स 21,637. Okay, if there is some error by calculating it, please inform, क्योंकि मैंने इसको हल कर दिया है. अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे हम लोग छोड़ के आए थे जी. छोड़ के तो नहीं आए थे, वैल्यूज इन एक्शन में क्वेश्चन एक गिवन था. पेज नंबर 36 था. पेज नंबर 36 पर आपके मेंटल मैथ्स के नीचे वैल्यूज इन एक्शन था. दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, बट टू ब्रॉटन योर माइंड इट्स इम्पॉर्टेंट. A waste paper recycling plant produces 980 kilogram paper in the first year. First year produced कितना पेपर बना जी? 980 किलोग्राम. $1250 kilograms in the second year. सेकेंड ईयर में हमारा 1250 किलोग्राम्स है. थर्ड ईयर में हमारा 1370 किलोग्राम. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड दीज 3 years? इन तीनों को आपने ऐड कर लेना. अब ये 0 0 तो 0 आ गया. 8 + 5 13, 13 + 7 22 आ गया. 11 + 2 13 + 3 16 1 आ गया. यहाँ पे 0 है. 1 2 3 मीन्स टोटल जो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है पेपर वो आ गया जी 3600 किलोग्राम्स. आगे वो क्या कहता है? इफ 100 किलोग्राम रिसाइकल्ड पेपर कैन सेव 1 ट्रे. इफ 100 किलोग्राम कैन सेव 1 ट्रे, हाउ मेनी ट्रीज हैव बीन saved by this company's recycling effort? कितने ट्रीज इस कंपनी ने इस रिसाइकलिंग एफर्ट से बचा लिए? अब 3600 टोटल था ना, एंड 1 ट्री सेविंग इज इक्वल टू 100 किलोग्राम. इफ देयर इज टोटल 3600 किलोग्राम मीन्स 3600 यानी 36 ट्रीज. जैसे 3600 पर 100 को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा आंसर? 36. यानी हम कह सकते हैं जो 100 किलोग्राम प्रोडक्शन थी आपकी पेपर की वो स्टैंड करती थी 1 ट्री के अगेंस्ट. तो इफ़ दैट इज़ 3600 तो हम क्या कहेंगे? वी हैव सेव्ड 36 ट्रीज. ठीक हो गया? ये था आपका क्वेश्चन. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स क्योंकि इन चीज़ों को उसके अंदर पेपर में शामिल नहीं किया जाता, बट इवन देन हम इसको लिख रहे हैं. ओके जी, आई होप सो वी हैव फिनिश्ड. और लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट. दिस इज 0. $98,000. 167. ये ज़रा दोबारा चेक करिएगा मैंने सही कैलकुलेशन की है. आदिल आप भी देखिएगा. 10 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 7, 9, 9 में से 6 रिमेनिंग अमाउंट 3, अगेन 9, 9 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 6, फिर आ गया 0, 9, 9 में से 8, ओके 9 में से 8 रिमेनिंग अमाउंट 1, 9 में से 9 रिमेनिंग अमाउंट 0, इज इट, एंड लास्टली 4 रिमेन 2. इट्स 1637. मे बी मैंने पहले गलत किया है, राइट? अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर हो तो उसको चेक कर लें.
ठीक हो गया जी। आज का भी हमारा लेक्चर क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर की तरफ जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा, सो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 37। ये मैं आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग घर बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।